हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आप सबको ये पता है कि रेलवे ने अपनी इस साल की जो हग वैकेंसी है उसको निकाल दी है। जो कौन कौन सी निकली है? असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की, जिसकी आपको यूट्यूब पे हग अमाउंट में वीडियोस वगैरह आपको मिल भी चुकी होगी और आपने देखा भी होगा। फर्स्ट वन, अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है रेलवे ने, तो एक तो लोको पायलट की निकाली है जिसका नंबर कितना है, सेंटर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 01/2024। और रेलवे ने एलपी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो वैकेंसी निकाली है वो कितनी निकाली है, 5096 वैकेंसीज निकाली है, जो कि हमेशा से कुछ अमाउंट में कम है, क्योंकि पीरियड्स इससे पहले तक जब भी रेलवे ने वैकेंसी निकाली है उसने लोको पायलट टेक्नीशियन को कंबाइन करके निकाला है। साथ में आप देखिए, अगर अपन बात करें टेक्नीशियन में, तो टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 02/2024। इसमें ग्रेड 1 के अंदर हमारी वैकेंसी आई है 1092। और ये जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है आप ऑब्जर्व करके रखिए कि रेलवे ने फर्स्ट टाइम ही मान के चली निकाली है। इस ग्रेड पर इतनी सैलरी पर रेलवे जनरली वैकेंसी नहीं निकालता है। नॉर्मल जो वैकेंसी निकलती थी वो हमेशा ग्रेड 3 वाली निकलती थी, जिसकी पोस्ट नंबर कितना है, 8052। यहाँ तक क्लियर है? आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि हमारा जो ये चैनल है या जो हम आपको साथ इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब पे बिल्कुल न्यू चैनल है। हम बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं। मैं तपेंद्र टेलर, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन जयपुर राजस्थान। हमारा मेन मोटिव पूरी एलपी की तैयारी कराने का नहीं है। मैं खुद अपना एक ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। हमारा को करना क्या है, हमारा मेन मोटिव, हमारा चैनल किस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड रहेगा, आपका टेक्निकल जो पोर्शन है उसके लिए हम प्रॉपर डेडिकेटेड होकर आपके सिलेबस को कवर कराने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो ये चैनल है ये आपको ऐसे बिल्कुल सिंपल क्लासरूम स्टडी को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। नॉर्मली क्या है कि यूट्यूब पे हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी भी चैनल ने आपको कुछ गलत वे में ले रहा है। हर चैनल आपको बेटर वे में चाहता है, आपका फ्यूचर ब्राइट बने। ये आपके लिए हर टीचर ये कोशिश करता है कि उसका स्टूडेंट एक मैक्सिमम और बहुत बढ़िया मुकाम को हासिल करे, वो अपने गोल्स को अचीव करे। ऐसे टीचर मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट जो भी है वो मैक्सिमम अपना गोल को अचीव करें, अपनी सेटिस्फाइड जॉब को गेन करें एंड अपने करियर को ग्रो करें। बट फर्स्ट वन जो पेपर का सिलेबस में रखा जाता है कि आपका टेक्निकल थ्योरी, बच्चा जो है मैक्सिमम जो एलपी के एग्जाम में जो हमारा सीबीटी 1 है, पेपर के पैटर्न को एक बार आप देखिए क्या रखा गया है। एएलपी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट का एक तो सीबीटी 1 है जो कॉमन टू ऑल रहने वाला है। इस कॉमन टू ऑल कैसा रहेगा, ये क्वालिफाई नेचर का होगा। सीबीटी 1 कैसा होगा, क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई करना है। इसमें क्या है, सबसे पहले मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में 25, साइंस में 20, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर के आपके आएंगे 10 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 75। टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट्स। आप ऑब्जर्व करिए ये 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस करना आसान नहीं होता है। आप ऑब्जर्व करिए 60 मिनट में 75 मतलब आपको एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। क्या दिक्कत है सर? चले मान लेते हैं साइंस को जनरल अवेयरनेस में इतना टाइम नहीं लगता है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है एंड आप फटाफट उसमें आप टिक कर सकते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन सर एनालिसिस तो करना पड़ेगा। क्या आप यहाँ पर जो साइंस है उसमें ध्यान रखिएगा, लगभग आपका मैक्सिमम पोर्शन फिजिक्स का ही रहने वाला है। जो एनटीपीसी की वैकेंसी आती है उसमें आपका जनरल साइंस सबका वेटेज इक्वल होगा, लेकिन इस चीज को माइंड में फिट कर लेना, टेक्नीशियन की वैकेंसी में मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो फिजिक्स का रहता है। सीबीटी 1 में जिसने ठीक मार्क्स ऑब्टेन करे, मतलब टोटल वैकेंसी का 15% मल्टीपल 15 आपने गेन किया, वो क्वालिफाई हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 में भी 2 पेपर रखे जाएंगे, एक आपका पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो आपका स्कोरिंग है, ध्यान रखिएगा आपकी जो कट ऑफ निकलेगी, जो आपका स्कोर होगा वो पार्ट 1 के बेसिस पे होगा, यहां से आपकी कट ऑफ निकलेगी, ये ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर आपके मैथमेटिक्स अगेन 25,
रीजनिंग हो गया 25, साइंस एंड इंजीनियरिंग मतलब अब आपका यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन किसका है, जनरल साइंस में फिजिक्स का है। आप सिलेबस उठा के देखिएगा, हम आपको बताएंगे सिलेबस कंप्लीट किसका है 40 का, और करंट अफेयर 10 का। आपको जितना ज्यादा हो सके कई धार कहेगा, रेलवे में कहा जाता है कि डीप में भैया इंडिया का पूरा जीके पढ़ना है, पूरा ये पढ़ना है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको इतना फोकस नहीं करना है। आप करंट अफेयर को पकड़े, लेटेस्ट जो स्टैटिक जीके उसको पकड़ सकते हैं। मैक्सिमम आपके 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक माना जाएगा। इस पर ज्यादा टाइम ना लगाए। जितना आप सीए में करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस पे टाइम लगा रहे हैं, उतने में अगर आप यहाँ पर साइंस को टाइम देंगे और रीजनिंग मैथ को प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप आप ज्यादा स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में आप ये देखिए कि मैथ और रीजनिंग अकेले 50 मिनट क्वेश्चंस लेके बैठे हैं। अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को अगर आप मिनिमम 50 या 55 मिनट्स में करने की कैपेसिटी रखते हैं, तब जाके आप पूरे पेपर को रीड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करने की आपको जरूरत रहेगी। हमारा जो चैनल या हम जो लेके बैठे हैं, ये मैक्सिमम किसके लिए लेके बैठे हैं, टेक्निकल पार्ट के लिए। अब आप देखिए टेक्निकल में आपके सिलेबस में ही मेंशन है कि आप यूट्यूब पे वगैरह भी देखते हैं, वहां लिखा रहता है टेक्निकल थ्योरी थ्योरी थ्योरी। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्लासेस में या मैक्सिमम चैनल्स वगैरह का एनालिसिस किया है, वहां पर आपको गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम टॉपिक्स के आपके ऑब्जेक्टिव लगाए जा रहे हैं। क्यों नहीं लगवाए सर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी तो आएगा, बट सीधे ऑब्जेक्टिव लगाना हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा कितना ऑब्जेक्टिव को माइंड में फिट कर सकता है ये फिक्स नहीं है। हमारा जो चैनल है ये डेडिकेटेड रहेगा। फर्स्ट वन आपको प्रॉपर थ्योरी को प्रोवाइड करेगा। हम सबसे पहले किसी भी टॉपिक्स को हमने पूरा टेक्निकल ग्रेड को हमने क्या करेंगे, हम करेंगे चैप्टर वाइज को, जैसे आपके आईटीआई में या फिर जैसे आपके डिप्लोमा लेवल पे मैक्सिमम आईटीआई की बुक को हम रिकवर करके चलेंगे। चैप्टर वाइज उसके जो मेन पोर्शन है उनको कवर करते हुए चलेंगे। पहले प्रॉपर थ्योरी, जैसे क्लासरूम स्टडी, मैंने आपको बार बार बोला हमारा जो चैनल है ये क्लासरूम स्टडी को डेडिकेटेड है। जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं उसी वे में हम पढ़ाई को करते हुए चलेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम अपने गेन को, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। हम प्रॉपर क्लासरूम बनाएंगे। हमसे रिक्वेस्ट रहेगी आप पेन कॉपी लेके बैठे, प्रॉपर हम आपको नोट्स लिखवाएंगे, प्रॉपर आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। एंड देन जब आपके नोट्स रेडी हो गए तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव निकालना आसान होता है। एक ही कंसेप्ट पे ऑब्जेक्टिव घुमा घुमा के पुटअप होते हैं। हम ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे, हम थ्योरी को पहले रन करेंगे, देन ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे। ऐसा नहीं है करेंगे कि आज एक टॉपिक पे हमने ऑब्जेक्टिव लगाया, फिर दूसरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अनदर किसी टॉपिक का गया, नहीं करना है। टॉपिक टू टॉपिक हर एक पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर जो 75 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आएंगे, इसमें टाइम मोर देन सफिशिएंट है। 60 मिनट्स में आप इजीली 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूं। आपको करना क्या होता है, इसको से क्वालिफाई करना है, मतलब ओनली 35% मार्क्स इन द ट्रेड आपको लेकर आने हैं। 35 ही क्यों सर, हम 70% मार्क्स लाएंगे। आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है जिससे आपका ये वाला पार्ट चेक हो सके। तो इसको क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ते रहेंगे तो डेफिनेटली हम आपको प्रॉपर इस ट्रेड पेपर में क्वालिफाई करा के रखेंगे। अब बात आती है इसके बाद हमारी सेकेंड वैकेंसी आती है टेक्नीशियन एग्जाम्स की। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए टेक्नीशियन का जो पेपर निकला है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। एएलपी में 2 पेपर रखे गए हैं, पहले सीबीटी 1 होगा, इसका रिजल्ट आएगा, आफ्टर दैट सीबीटी 2 होगा। लेकिन टेक्नीशियन को बिल्कुल शॉर्ट कैटेगरी में कर दिया गया है। एक ही पेपर होगा, सीबीटी होगा, वो क्लियर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम, दैट्स ऑल, फ्री, आपकी जॉब आपके हाथ में। इसके अंदर क्या किया गया है, 2 ग्रेड बनाए गए हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 3, और इनमें सैलरी लेवल का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस रखा गया है। ग्रेड 1 का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस आपके 10 मार्क्स की, रीजनिंग 15 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 20, कंप्यूटर 20 की। कंप्यूटर कौन सी है, बेसिक कंप्यूटर आएगा सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की चीजें पुटअप नहीं होगी, बेसिक चीजें आएगी। एंड उसके बाद में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 35 मार्क्स, टोटल मिला के हो गए 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में। किसके अंदर, ग्रेड 1 में।
और ग्रेड 1 में रखा गया है इस बार बीटेक को, बीएससी को भी हमने रखा गया है। बीटेक में आप ऑब्जर्व करिए, आपको आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, लेकिन तीनों कोर ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल जो कि रेलवे में बहुत ज़्यादा पुटअप होती थी, इस बार क्या पता क्या माइंड सेटअप हुआ है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों को यहाँ पे टेक्नीशियन के अंदर अप्लाई करने लायक ही नहीं छोड़ा है। बड़ी दुख की बात है, लेकिन जो भी है ठीक है। और ग्रेड 2 जो रखा गया है, ये हमारे पास जो नॉर्मल टेक्नीशियन, ग्रेड 3 जो नॉर्मल टेक्नीशियन की डिग्री रखी जाती है उसके अंदर रखा गया है, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25, जनरल साइंस 40 एंड जनरल अवेयरनेस 10। ये जो जनरल साइंस है ये 10th लेवल तक की जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है उसका पार्ट पीसीएम नहीं सर, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का है, जिसमें लाइफ साइंस का पार्ट इंक्लूड होगा। इसमें भी मान के चलिएगा 40 में से मिनिमम 20 या 25 तो आपके फिजिक्स का ही पोर्शन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश पूरी करनी है। आई होप आपको यहाँ पे आज तक का क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जो सिलेबस और जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको हम आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। किस वे में हमें इस पूरे एग्जाम के सिलेबस को कवर करते हुए चलना है, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है, किन किन चैप्टर्स को हमें किस वे में पढ़ना है, इस पूरे को लेकर हम एक वीडियो डिस्कस करेंगे एंड देन हमारी पढ़ाई को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।